हमारे साथ आसमा शराजी साहिबा और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, आपने इंटरव्यू किया सदर साहब को और जाहिर उसमें बहुत सारी खबरें निकली। उस वक्त तक तो ये मामला लग रहा था, सदर साहब की बातों से भी लग रहा था कि उन्होंने कोशिश की, जो मुलाकात हुई, कि किसी तरीके से मामला बेहतर हो जाएं। मगर ये जो तहरीक इंसाफ अब बयानियाँ बना रही है, जिस आर्मी चीफ की तौसी की बात कर रहे थे अब से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब, अब नजर आ रहा है कि तौसी का मामला नहीं आगे बढ़ सका, तो उनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन करना, फैसले अदालतों से आ रहे हैं, कैंपेन वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मंतक आपको क्या समझ में आ रही है? पॉलिटिकली क्या अचीव करेंगे सारे के सारे बयानिए से? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये गुड कॉप बैड कॉप वाली जो पॉलिटिक्स है ये अब तहरीक इंसाफ इख्तियार कर रही है और एक दरवाज़ा ओपन किया गया है सदर साहब के ज़रिए से बातचीत का, निगोशिएट करने का, और वो इस वक्त निगोशिएटर का किरदार भी अदा कर रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब जो है वो मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बिल्डअप करके वो बारगेनिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं और फेस सेविंग भी उनको चाहिए आगे जाके, क्योंकि लॉन्ग मार्च का वो ऐलान कर चुके हैं। और अगर वो लोगों को थोड़ी मिकदार में भी ले आते हैं तो जाहिर है जिस तरह से पिछले लॉन्ग मार्च में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह की रिपीट टेलीकास्ट भी हो सकती है कि उनको इंगेज किया जाए और फिर किसी न किसी एंड पे पहुंचा जाए, और हो सकता है इसी सूरत में उनकी पार्लियामेंट में वापसी भी हो सके। तो जो उनकी एक गुफ्तगू है या जो उनका प्रेशर है, वो प्रेशर अब नए आर्मी चीफ के लिए नहीं है। और इमरान खान साहब ये जानते हैं कि अब तैनाती होनी है। पहले वो ये प्रेशर बढ़ा रहे थे कि इलेक्शन हो जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए और अगला आर्मी चीफ जो है वो खुद अपॉइंट कर दें। लेकिन अब उनको ये बात पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही वो अगर एक नया आर्मी चीफ आता है तो उसको वो हटा सकते हैं। लिहाजा मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बनाया जाए ताकि इंतखाबात तक पहुंचा जा सके या पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता बनाया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बारगेनिंग पोजीशन के हवाले से ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसमें एक गुड कॉप जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ निगोशिएटर के तौर पे बात करने के लिए बात कर सकते हैं, जिसको बार बार सदर अलवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने चाहिए, मिल बैठ के बात करना चाहिए। बल्कि हमारे इंटरव्यू में उन्होंने एजेंडा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तो मुज़ाकरात का जो पॉइंट है वो मईशत होना चाहिए, और दूसरा इंतखाबात, और इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर शाहजेब ये है कि अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, आगे निगरान सेटअप जो बनेगा, जो इस्लाहात होंगी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल्ली तौर पर पीछे हट जाएगी, वो बाहर होगी। और अगर वो बाहर होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो लेजिटिमेसी जो अगले सेटअप की है उसके ऊपर सवाल उठेंगे। लिहाजा एक दरवाज़ा ओपन किया गया है और हो सकता है कि इसके अंदर हुकूमत की भी एक ख्वाहिश हो कि कहीं ना कहीं से इंगेज करके इमरान खान साहब को वापस पार्लियामेंट में लाया जाए। मुनीफ फारूक साहब, आप बताइएगा, क्या आपको इसमें मेथड समझ में आ रहा है? जिस तरीके से अचानक जिनकी तौसी की बात कर रहे थे उन्हीं पर चढ़ाई शुरू कर दी है। ज़ाहिर है अब इतना वक्त भी नहीं है, अगर मौजूदा आर्मी चीफ की बात की जाए कि उनसे अगर कोई मामला तय हो जाएं तो इस बात की गारंटी हो कि आइंदा भी उन पर अमल दरामद हो रहा होगा। अगर इमरान खान साहब का मकसद ये है प्रेशर डालने के बाद, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग ऑफ द रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, क्या आपको मन तक समझ में आ रही है? देखिए शाहजेब साहब, इमरान खान साहब की लड़ाई कभी भी पिछले अप्रैल से, जब से वो हुकूमत से निकले और ये पीडीएम की हुकूमत है, इमरान खान साहब की लड़ाई इस हुकूमत के साथ है ही नहीं। उनकी लड़ाई पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से है, और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा नैरो इन करें तो वो आर्मी चीफ के से उनके गिले हैं, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। ज़ाहिर बात है बीच में उन्होंने मुलाकातें करने की कोशिश की, मुलाकात हुई भी, उनको थोड़ा सा वू करने की कोशिश की, उनको खुश करने की कोशिश की, थोड़े मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। ये इमरान खान साहब की कोशिश रही है, लेकिन उनका गिला, उनकी लड़ाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई, वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से ही है, पहले भी थी। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जो चाह रहे थे वो उन्हें मिला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने साथ एक पैरेलल काम ये किया कि उन्होंने और उनकी जमात ने, अब उनकी जमात के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे हरकत कर गए जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने की। अब मैं उसे नॉर्मल कॉन्डक्ट नहीं कहूँगा, वो एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन जो उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर उस बीपर के अंदर किया, एंड सर्टन पीपल अलाउड इट टू हैपन, दैट वाज प्योर इंसैनिटी। वो तो कोई नॉर्मल आदमी या कोई नॉर्मल शख्स किसी भी नॉर्मल डिस्कोर्स के अंदर नहीं कर सकता। इसी तरह अब जो आज़म सवाती साहब ने किया है, इमरान खान साहब को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं,
ही हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। और अगर हालात उनके मामलात वो अपने दुरुस्त रखते हैं तो वो दोबारा इंतखाब जीत कर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। अगर एक ऐसा शख्स जो कि पॉपुलैरिटी भी कमांड कर रहा है, उसको ये भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे भी मेरे लिए एक ग्राउंड स्वेल हुआ है, लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो ऐसी सूरत हाल में फिर बुली करने की कोशिश करे मुल्क के रियासती इदारों को। देखिए, सियासतदानों की, पीडीएम के अंदर शामिल जमातों की बसद एहतराम, इनकी इस वक्त कोई इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, बहुत ही मार्जिनल से नंबर्स के ऊपर यह हुकूमत टिकी हुई है, लिहाजा इनकी अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है, अहमियत पाकिस्तान की फ़ौज की है, अहमियत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस की है, रिगार्डलेस के उसके ऊपर कौन बैठा है। आज जनरल बाजवा बैठे हैं, कल कोई और प्रोफेशनल ऑफिसर एलिवेट होकर वहाँ पर आर्मी चीफ बन जाते हैं। तो इमरान खान साहब अगर ये कर रहे हैं कि ठीक है मेरी बात नहीं मानी गई, तो क्योंकि अब लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे और वो जा रहे हैं, तो मैं ज़रा उनको टारगेट करूं। अब जो बातें आज़म सवाती साहब ने की, आपको क्या लगता है कि बैठे बैठे उनको ख्याल आ गया कि जी बस ये मैंने रात को एक ट्वीट करनी है और एड्रेस करनी है जनरल बाजवा को, और कहना यह है कि जी आपने इनको रिहा करवा दिया, आपने इनको अदालतों से रिलीफ दिलवा दिया। अब मैं सिर्फ अपने लोगों की याद दहानी के लिए एक बात कह दूं, लोगों ने कहा मरियम नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है जी, और ये रिलीफ मिला है जी एनआरओ के तहत, और हुकूमत के साथ हुकूमत की डील हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया है। अगर आप अतर मिनल्ला साहब का वो फैसला पढ़ लें जिसने 2018 या 19 के अंदर उनकी सजाएं मुअत्तल की थी, तो उससे ही जाहिर हो गया था कि इन फैसलों के अंदर बड़े बुनियादी सुकम थे और ये अदालत के अंदर हाई कोर्ट के लेवल पर नहीं ठहर सकते थे। अब यहाँ पर भी हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मामलात के अंदर भी बड़े मेजर फॉल्ट्स थे, मेजर फ्लॉज थे प्रोसिक्यूशन के अंदर। मुझे एक और बात बताइए अस्मा, एक तो इमरान खान साहब ने जाहिर है अपने वोटर सपोर्टर के अंदर ये इमेज बनाया है कि मैं बड़ा एक ताकतवर किस्म का और एक बहादुर किस्म का लीडर हूं और मैं अपने फैसले खुद करता हूं। बतौर वज़ीर आज़म भी वो ये कहते थे। अचानक वो अब अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं थी, हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और के पास था। वो पहले तो जाहिर एक पूरा बयानिया उन्होंने बनाया कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, खारजा पॉलिसी मेरी थी और वो आज़ाद थी, मुआशी पॉलिसी मेरी थी। वो साबित करने की कोशिश करते हैं बुरी कारकर्दगी के बावजूद कि वो एक अच्छी मुआशी पॉलिसी थी। अब अचानक साबित कर रहे हैं कि मेरी तो कोई पॉलिसी नहीं थी, हुकूमत तो कोई और चलाता था, मैं तो कठपुतली था। जिसके ऊपर सवाल भी उठ रहा है कि अगर आप कठपुतली थे तो फिर अमेरिका को बकौल आपके साजिश करके, इतनी मेहनत करके आपको निकालने की क्या जरूरत थी अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं था। ये खान साहब क्यों कंफ्यूजिंग एक मैसेज दे रहे हैं कि एक तगड़े प्राइम मिनिस्टर से, एक तगड़े लीडर से लेके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर का अपना ही तासुर दे रहे हैं? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने में ये जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में अपने खिलाफ भी बयानियां बना रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले इमरान खान साहब ने की थी, बल्कि मैं आपको इत्तला की बुनियाद पे कह सकती हूँ। एक बहुत पीटीआई के सीनियर रहनुमा से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले हमने पूछा कि ये इतनी बुरी कारकर्दगी आपकी हुकूमत की है, कल को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी जब भी हम बाहर निकलेंगे हमारा कार्ड वही होगा जो कि दीगर जमातों का था, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का। तो हमने बल्कि उनसे ये पूछा कि एक सफ़े की जो हुकूमत है, जिसको आप कहते हैं कि जी अदलिया और फ़ौज पहली बार किसी हुकूमत के पीछे हैं, तो आप किस तरह से इसको आप डिफेंड कर सकेंगे कल को? तो उन्होंने कहा जी ये नैरेटिव बनाने में हमारी पार्टी जो है ये बहुत ज़्यादा माहिर है, और वो उन्होंने साबित भी किया। लेकिन सवाल ये है कि अब जब भी उनसे कारकर्दगी की बात पूछी जाएगी, आज जब वो ओथ लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आइन की सरबुलंदी के लिए हम लड़ेंगे और जिहाद करेंगे और जंग करेंगे, तो उनसे वो 9 और 10 की अप्रैल की रात को जो उन्होंने किया था उसका सवाल भी पूछना चाहिए कि आपने आइन शिकनी क्यों की, और ये आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबित हुई। उन्होंने कहा कि आपने आइन के खिलाफ ये काम किया था जो कि असेंबली को तोड़ा था। तो नैरेटिव उनका यही है, लेकिन उनको पता है जब जब कारकर्दगी की बात आएगी वो उसको अपना पूरा जो मलबा है वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिराएंगे। हकीकत ये है शाहजेब कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये अपने आप को न्यूट्रल किया या अपने आप को साइड पे किया और एक सफ़े से हटाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो कारकर्दगी थी जो कि इमरान खान साहब नहीं दिखा सके, और वो बुरी कारकर्दगी थी। और इसी वजह से जो हमारी इत्तला है कि फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर तक, यानी इतना बड़ा जो उनका बड़ी बैठक होती है, वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि अगर इमरान खान साहब की मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ यही रही और मुआशी एतबार से पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका जो बोझ है इनका वो नहीं उठा सकेगी। और वही हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को अलग करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो गिलानी साहब का इंतखाब था उसके अंदर भी कहा गया कि आप हमारी मदद करें,
लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटी। उससे पहले बिल पास हुआ, उससे पहले बजट पास हुआ। ये सब के सब जो थे इमरान खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट उनको कहना पड़ता था। तो ये बात अपनी जगह पर अहम है कि जो कुछ भी किया वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया। वो खुद कहते थे फॉरेन पॉलिसी से लेके सब तक चीज़ें जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। असल में इस्टेब्लिशमेंट उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करती थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत में ख़राब की जाती थी। तो जाहिर है कि उसके बाद ये सारा जो बोझ था वो इस्टेब्लिशमेंट ने, जो उन्होंने खुद ही एक हाइब्रिड रिजीम पैदा किया था, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ठीक करना शुरू किया। अब वो मलबा इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे फेंक रहे हैं। मुनीब, आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने जिसको गिरफ्तार कराना चाहा वो सारे अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हुए, जिसके खिलाफ केस बनाना चाहा केस बने। मीडिया में पता है कि किस तरीके से मीडिया में लोगों की आवाज़ बंद की जाती थी, ट्वीट्स तक डिलीट कराई जाती थी और ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के खिलाफ होती थी। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खान साहब खुद बताते थे कि अब अस्करी क़यादत ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है। ये अचानक अपने आप को एक कठपुतली वज़ीर आज़म साबित करना कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, जो कि उनके अपने नैरेटिव के भी खिलाफ है। या आपके ख्याल में कोई आपको नज़र आ रही है इसमें कोई मेथड नज़र आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब की ये बात उनके फॉलोअर्स तो जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो तो इसके टेकर हैं। वो तो ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है इमरान खान साहब की कि उनके पास इख्तियार नहीं था। गो के वो ये बात मुतअद्दिद जगहों पर कह चुके हैं और आप भी अपने प्रोग्राम में चला चुके हैं कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जो भी मैं फैसला करता हूँ, एक तो मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ होती है और वो मेरे फैसले होते हैं। वो तो ये भी कहते थे इस्टेब्लिशमेंट मेरे मातहत इदारा है और मैं जो फैसले करता हूँ वही इंप्लीमेंट होते हैं। अब इस बात को कोई मानेगा या नहीं मानेगा, कोई उनका नाकिद होगा या अगर इसको क्रिटिकली देखेगा तो वो ये कहेगा खान साहब सियासत कर रहे हैं या सियासी बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका फॉलोअर तो इसे ब्लाइंडली मानेगा। और वो कल्ट फॉलोइंग्स में ऐसे ही होता है कि आप सवाल नहीं पूछते, बस जो आ जाता है उसे ऑलमोस्ट डिवाइन एक कॉन्सेप्ट समझ लिया जाता है कि मेरे लीडर ने ये कहा है, इस शख्स ने ये कहा है, ये इनफेलिबल है, ये गलती नहीं कर सकता, लिहाजा इसे एक्सेप्ट कर दे। मेथड इसके पीछे एक ही है शाहजेब साहब। इमरान खान साहब ने कोशिश की, पहले आंखें दिखाकर, फिर पैर पकड़ के, फिर मिन्नत करके, सब कुछ करके देख लिया। जब उनको लगा कि ये नहीं हो रहा, फिर वो ऑफेंसिव पर चले गए हैं। पैरेलल उन्होंने ऑफेंसिव रखा, लेकिन अब वो ज़्यादा ऑफेंसिव पर चले गए हैं। अब अगर वो ये कहें, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं एक कानून का और आइन का तालिब इल्म हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को उठाकर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए, लेकिन बसद एहतराम मैं ये भी मेरी समझ से बालातर है कि फिर आप जब इतने पॉपुलर लीडर हैं, आप कैसे लोगों को इस बात पर माइल कर रहे हैं कि अपनी मुल्क के आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ, और आप लोगों से नारे लगवा रहे हैं और आपने एक पूरा बयानिया बना दिया है कि न्यूट्रल्स जो है वो हर मसले की वजह है और सब कुछ उन्होंने किया है। अगर किसी को चार्जशीट करना है तो फिर आप अपने आप को भी करना पड़ेगा। हाँ, तारीख कभी मिट नहीं सकती, तारीख ये याद रखेगी कि इमरान खान साहब को बनाया, नर्चर किसने किया, उनकी सियासी हैसियत में इजाफा किसने किया, और आज जब 2018 में उनको हुकूमत मिली तो किसने दी, किसने किसको सियासी तौर पर ख़त्म किया, किन सियासी फैसलों का, किन अदालती फैसलों का बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे और उनका विक्टिम कौन था। ये सब आने वाला वक्त और तारीख ज़रूर लिखेगी।